नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य विधि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यूपी पुलिस के जैसे ही डेट आ गई तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि कैसे कहां से क्या पढ़े और कितने क्वेश्चन हमें कहां से मिलेंगे। तो एक बार सबसे पहले ये चीज देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पेपर में कहां से कितने क्वेश्चन आए, किस चीज को हमें ज्यादा पढ़ना होगा और किस चीज को हमें कम पढ़ना होगा। तो एक बार हल्का सा सिलेबस पर निगाह करेंगे कि यूपी पुलिस में अब इससे जो पहला पेपर था, जो कैंसिल हमारा पेपर हुआ है, उस पेपर का हमारा पैटर्न क्या था। तो उस पेपर का पैटर्न देख लेंगे। एक बार ये देख लेंगे कि आपको पता ही होगा, अगर कोई किसी भी बच्चे ने पहले पेपर दिया होगा और जिसने पहले पेपर दिया होगा उसी को ही अब की बार पेपर देने का मौका मिला है। मतलब जिसने पहले फार्म भरा था और जिसने फार्म भर दिया वही बच्चा अब की बार पेपर देगा। वो किसी ने पहले पेपर दिया या पेपर नहीं दिया। तो जिसने पहले पेपर देखा है या फार्म भरा है और तैयारी कर रहा है तो उसे बिल्कुल पता होगा कि हमारे पेपर में 4 सब्जेक्ट हमें मिलेंगे, हिंदी, मैथ, जीके और रीजनिंग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 4 सब्जेक्ट में से अगर सबसे पहले हम पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे जहां से हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। और ज्यादा नंबर कहां से मिलेंगे, चलो एक बार देखते हैं। ये देखो, हमारे पास 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट में जो हमारी जीके है, जीके के मिलेंगे हमें 38 क्वेश्चन। ये इधर देखो, जितने भी हमें प्रश्न मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। हमारे पूरे पेपर में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो जीके के हमें 38 प्रश्न मिलेंगे और ये होंगे हमारे 36 नंबर के। उसके बाद हिंदी हमें मिलेंगे 37 क्वेश्चन और जो हो गए हमारे 74 अंक के, 74 नंबर के। उसके बाद मैथ केवल 19 क्वेश्चन हमें मिलेंगे और 19 क्वेश्चन यही 38 नंबर के हमें। लेकिन जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है इसमें वो है रीजनिंग। रीजनिंग के 56 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 112 नंबर के होंगे। 56 का मतलब है लगभग आधे के आसपास रीजनिंग हमें पास कराओगी। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे हमें मजबूत लेकर चलना है वो एक तो हिंदी हमारी और दूसरी हमारी रीजनिंग। अब हिंदी और रीजनिंग का क्या पैटर्न होगा, हिंदी और रीजनिंग क्यों हमें सबसे पहले इन्हीं की तैयारी करनी, इसलिए हमें सबसे पहले इन्हीं की तैयारी करनी है क्योंकि हिंदी में हमें 37 क्वेश्चन मिलेंगे जो 74 नंबर के होंगे। और किसी ने हिंदी कैसी भी पढ़ रखी हो या डेली हिंदी भी पढ़ रहा हो, 37 के 37 ठीक क्वेश्चन कोई नहीं करके आवेगा। 36 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन सबके सारे क्वेश्चन सही हो सके, लेकिन 37 में से 37 ही क्वेश्चन कर ले, क्योंकि आयोग 1-2 प्रश्न आपको ऐसा जरूर देगा जिसपे आप या तो जानबूझ के गलती करोगे या आप पढ़ रखा होगा और आपके समझ में नहीं आएगा। तो 37 में से अपने आप को, अगर आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है तो आप अपने आप को मानकर चलो कि आप 36 नंबर या 36 क्वेश्चन करके आओगे। 36 नंबर क्वेश्चन का मतलब है 72 नंबर आपके हिंदी में पक्के हैं। उसके बाद रीजनिंग में 56 प्रश्न आपको मिलेंगे और रीजनिंग किसी की कितनी भी अच्छी रही हो, 1-2 प्रश्न ऐसा जरूर मिलेगा जो किसी के समझ में नहीं आता। जिसने ज्यादा पढ़ रखी है उसके भी, जिसने ज्यादा नहीं पढ़ रखी तो उसके भी। अब कोई पैटर्न ऐसा आ जा रीजनिंग में कि बहुत सारी पढ़ने के बाद भी नहीं ध्यान आता, तो 56 में से जो जिसने बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है तो उसके भी कम से कम मान लो 55 प्रश्न सही कर रखा होगा। और 55 प्रश्न का मतलब है उसके 110 नंबर। तो ये दो फिर भी, तो अगर 37 और 56 जो ये पूरे क्वेश्चन है तो पूरे ही मान लो, एक क्वेश्चन कम हो गया और ये कम बिल्कुल होगा। अगर अपने आप से ये मानकर सोच रहे हो कि हम 37 के 37 ही करके आवेंगे और 56 के 56 ही करके आवेंगे तो ये बहुत चलो अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन 37 के 37 सही होना और यहाँ 56 के 56 सही होना जो इतने आसान बात नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन, इधर भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन और इधर भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन या तो छोड़ के आओगे और या गलत करके आओगे। उसके बाद मैथ एक ऐसा है, अगर 19 प्रश्न है तो हम 19 के 19 कर सके। अब जैसे ही एग्जाम की डेट आई तो एग्जाम के डेट आते ही सार सबने क्या करा, सबके मन में एक यही आया कि अगर यूपी पुलिस का पेपर है तो हिंदी और रीजनिंग कर लो, पेपर पास हो गया। भाई सबके मन में यही आया कि अगर हिंदी और रीजनिंग कर ले तो पेपर पास हो गया। चलो अच्छी बात है, ऐसा ना। अब इस बात को हम भी कह रहे हैं कि अगर आपकी हिंदी और रीजनिंग अच्छी है तो आपका पेपर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैथ और जीके भी एवरेज लेकर चलनी पड़ेगी। और मैथ भी लगभग सभी का एवरेज होगा क्योंकि नॉर्मल ही मैथ मिलेगा। लेकिन अगर जीके में इसमें 38 क्वेश्चन है तो 38 में से अगर आप 25 क्वेश्चन तक भी पहुंच रहे हो, 25 के आसपास क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अब इसमें क्या प्लस पॉइंट रहेगा और क्या माइनस पॉइंट रहेगा, इसमें प्लस पॉइंट यही रहेगा कि जो इन 2 चीजों के साथ जीके को भी साथ में लेकर चलेगा।
ये नहीं कहते हम कि 38 क्वेश्चन है कि 38 के 38 करेंगे या 36 करेंगे 35 करेंगे, नहीं। 38 में से अगर आप 20 से ज्यादा 25, 24, 23 क्वेश्चन भी करके आ रहे तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन तय है। अब यहां से ध्यान देंगे, जो बच्चा केवल ये सोच के चल रहा कि अगर हमने हिंदी और रीजनिंग कंप्लीट कर ली तो हमारा नंबर आ गया, ऐसा नहीं है। हिंदी और रीजनिंग से ही नंबर नहीं आने का, आपको मैथ भी करना पड़ेगा। और सबसे जो नंबर जो बच्चों को काटेगा, बच्चों को पीछे छोड़ेगा, तो जो साथ साथ जीके की तैयारी कर रहा है वो ही आगे निकलेगा। और जो ये सोच रहा है कि जीके तो छोड़ दो, जितनी होनी है उतनी ही होगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर पास करना। तो इसका मतलब ये है कि जीके की भी निरंतर तैयारी करे। जीके भी ये देख लो 75-76 नंबर के आसपास जीके है, जिसमें से अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो 40 से 50 नंबर आपके ये देखे जाएगी। और ये 40-50 नंबर ऐसे है जो या तो सिलेक्शन लेकर दे देगी और या आपको सिलेक्शन से अलग लेकर चली जाएगी, इसलिए करना बहुत जरूरी है। अब बात अगर जीके की आई तो जीके में पढ़े क्या पढ़े और कहां से पढ़े, तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि जीके में कितने क्वेश्चन हमें कहां से मिलेंगे। बात करेंगे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 2 से 3% हमें मिलेंगे। और जो पिछली बार हमने पेपर देखा था तो मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक भारत के ज्यादा प्रश्न थे, तो अब की बार भी जो हमें प्रश्न मिलेंगे वे हिस्ट्री के मिलेंगे 2 से 3%, पॉलिटी के 4 से 5% और ज्योग्राफी के, भूगोल के 5 से 6%। नदियों से, झील से, उस नदी के किनारे बसे नगर, शहर, उसके तट पर बसा ये राज्य है, उसकी राजधानी या किसी की जनजाति, उनकी भाषा, राजधानी, कोई भी ऐसा प्रश्न हमें मिलेगा। साइंस की बात करेंगे 2 से 3% मिलेंगे। स्टैटिक जीके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, अब की बार भी है जैसे पहले रहा था 7 से 8%। मतलब अगर हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं तो मतलब 1, 2, 3 सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के बराबर लेकर चल रहे हैं हम। अगर हम ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इतने ही क्वेश्चन हमें ये 3 सब्जेक्ट दे रहे और इतने ही हमें ये अकेला सब्जेक्ट दे रहा। वहीं यूपी जीके भी कुछ ऐसा ही रोल दिखाने वाली है, 7 से 8% इसमें भी हमें मिलेंगे। तो यहां से ध्यान लगाएंगे 7 से 8 मतलब ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें 15% देखा जाएगा। और 15% का मतलब आपको पता ही है कि 15 दूनी 30 अंक हमें देखा जाएगा। और ये 30 नंबर का मतलब है अगर हम 1, 2, 3, 4 और इकोनॉमी 5, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये 5 सब्जेक्ट हमें 30 नंबर देकर जाएंगे, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट हमें 30 नंबर देकर जा रहे हैं। साथ में करंट अफेयर्स ये भी 4 से 5% है, 4 से 5% का मतलब है 10 अंक ये। तो ये 3 पॉइंट ऐसे है जो हमें अकेले 40 नंबर देकर जा रही है। और 40 नंबर किस में से, 76 में से 40 नंबर, मतलब आधे से ज्यादा जीके हमें 3 पॉइंट से मिल रही है। और इस 3 पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आप कोई देखो, एक तो खास बात ये रखियो, कोई भी नई चीज पढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करियो। जितना पहले पढ़ रखा, लिख रखा, कहीं पे भी नोट्स बना रखे, उसी का रिवीजन करियो। अगर आपको कोई ऐसी क्लास मिल रही है जो बिल्कुल स्टार्ट से करवाना सोच रहा है तो उस क्लास के पीछे मत भागे, हो चाहे हमारी हो या किसी की भी हो, क्योंकि अब इस 25 दिन में आप किसी की नई क्लास देख के कुछ नहीं कर सकते। जो पहले कर रखा है उसी का रिविजन करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर नया पढ़ना तो क्या पढ़ना, करंट पढ़नी, क्योंकि करंट तो हमेशा नई ही रहेगी। अगर किसी को नया पढ़ना है तो बुक लेकर आओ, करंट पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। एक बुक आपको 4 से 5 अंक देकर जा रही, क्वेश्चन देकर जा रही, मतलब 10 नंबर देकर जा रही। उसके बाद पढ़ना, अगर जीके की बात करें, जीके को सबसे पहले पढ़ना कहां से शुरू करें, तो जीके को सबसे पहले स्टैटिक जीके और यूपी जीके से पढ़ना शुरू करें। साथ के साथ करंट के भी कुछ क्वेश्चन डेली रिवाइज करें। और ये बात कीजिए, इनके अगर आपके नोट्स बन रहे हैं, ज्यादा समय नहीं देना। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो केवल और केवल 2 दिन, पॉलिटी की बात करेंगे तो 2 दिन, ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 2 से 3 दिन, साइंस की बात करेंगे तो केवल और केवल 1 दिन, इकोनॉमी की बात करेंगे तो केवल और केवल 1 दिन। लेकिन वहीं अगर स्टैटिक जीके, यूपी जीके और करंट की बात करेंगे तो लगातार 7 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो भी कहीं से भी पढ़ो। ये नहीं है कि 7 दिन किसी की क्लास ही देखो, नहीं। अगर आपने स्टैटिक जीके 2 दिन में पूरी कर दी, उसे दोबारा फिर पढ़ो, उसे तीसरी बार फिर पढ़ो। स्टैटिक जीके को ऐसा करके पढ़ो कि आपके उत्तर नहीं प्रश्न भी याद हो जा, और यूपी जीके भी ऐसे ही पढ़ो, क्योंकि ये 2 चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलने की। साथ में रही करंट का कम से कम 2 बार रिवाइज करो। अब स्टैटिक जीके में टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, अगर बात ये करेगी स्टैटिक जीके में पढ़े तो सबसे पहले पढ़े क्या, सबसे पहले अवार्ड, किसे क्या अवार्ड दिया गया, किस क्षेत्र में किसे अवार्ड मिला, कौन प्रथम स्थान पर रहा, कौन नहीं। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, 1% हर बार मिलेगा आपको। ये देख लो, स्टैटिक जीके में 7 से 8% आएंगे और 7 से 8 ही टॉपिक है, मतलब हर टॉपिक हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम हो यहां से तो आना ही आना है 1%। बात करेंगे पुस्तकें और लेखक की, तो पुस्तकें और लेखक यहां से भी हमें प्रश्न मिलेगा। मुख्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट अब की बार भी टॉपिक रहने वाला है,
जैसे कोई भी मुख्यालय अगर हमारा पूछ लिया, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो ऐसा ही कोई भी अगर मुख्यालय हमारे से पूछ लिया तो ये सारे मुख्यालय यहाँ पर। बाकी आसपास देशों की राजधानी और मुद्राएं, उत्सव, ये अगर यूपी का एग्जाम है और आप उत्सव पढ़ के नहीं जा रहे तो मान कर चलो आप 2 क्वेश्चन पीछे जा रहे हैं वहां से। तो अगर आपका यूपी का एग्जाम है तो पुस्तक के लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और उत्सव, 3 चीज तो ऐसी है, और साथ में नृत्य है, ये 4 चीज तो ऐसी है। अगर यूपी का कोई भी एग्जाम रहा हो, ये 4 टॉपिक तो ऐसे है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। साथ में जीआई टैग और खेल परिदृश्य, यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमें मिलेंगे। स्टैटिक जीके में अगर कोई भी चीज पढ़ने की शुरुआत करनी है तो यहां से पढ़ने की शुरुआत करें। ये एक दिन के टॉपिक है, इसीलिए मैंने कहा कि स्टैटिक जीके को 7 दिन पढ़े। ये नहीं है कि अगर हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो एक दिन में हमने ये और ये 3 चीज पढ़ ली, एक दिन में केवल एक ही चीज पढ़े। उसके बाद अगर 2 टॉपिक और हमारे रह गए, 2 पॉइंट और रह गए कि चलो हमने जीके के नोट्स बना रखे, वे भी हम पढ़ लेंगे। हिंदी, मैथ हमारे पास जो भी बुक है, प्रैक्टिस सेट है, वहां से निकाल लेंगे। रीजनिंग का भी हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन समस्या बनेगी, हिंदी के तो हमने कोई नोट्स बनाए नहीं। अगर व्याकरण के नोट्स बनाए हैं तो जो याद करने की चीज है, जो वोकैबुलरी है, वो कहां से करेंगे? वो कहां से करने के लिए हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, आदित्य पब्लिकेशन, जो यूपी एग्जाम में सबसे बढ़िया, आज तक का सबसे बढ़िया स्कोर रहा, और इससे भी एक बढ़िया है। फिलहाल के जो ट्रेंड में चली हुई है वो आदित्य चली हुई है, लेकिन जो इससे भी बढ़िया बुक रही है आज से पहले सभी एग्जाम में, वो रही है लूसेंट, हिंदी की लूसेंट बुक। और लूसेंट की जो जीके है वो भी इतनी अहम है अपने आप में। अगर आपने लूसेंट पूरी पढ़ रखी है तो ना तो आपको कहीं से स्टैटिक जीके पढ़ने की आवश्यकता, ना कहीं से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने लूसेंट पढ़ी हुई है ना तो उसी का रिवीजन करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। किसी की क्लास देखना कुछ भी नहीं है, कोई नोट्स पढ़ना, लूसेंट एक इतनी बढ़िया चीज है। लेकिन गड़बड़ हम कहां कर रहे हैं कि हम लूसेंट से दूर होते जा रहे हैं, लूसेंट को नहीं पढ़ रहे। लेकिन ध्यान रखियो, हिंदी में अगर आप पढ़ना चाह रहे, किसी के पास आदित्य है तो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन लूसेंट है तो भी अच्छी बात है। बात करेंगे करंट की। करंट को कहां से करें? कहीं से हमें क्लास मिलेगी, कहीं से नोट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? कुछ नहीं करना। करंट की एक बुक मिलेगी आपको स्पीडी, और स्पीडी भी आपको लेकर आनी है वार्षिक। ये प्रतिमाह और छमाही की सब मिलेगी, लेकिन ये आपको लेकर आनी है वार्षिक। इसमें एक एक टॉपिक दिया हुआ है, ऐसे करके ये टॉपिक पढ़ने, और बाद में इसमें कम से कम लगभग 2000 एमसीक्यू दे रखे हैं। बाद के 7 दिन में, 5 दिन में, जो भी आपका टाइम लगे, उनका फिर रिवीजन करो। ऐसी आपकी तैयारी करंट की हो जाएगी। और इससे बाहर भाई 1-2 क्वेश्चन तो, अगर कोई ये कहता है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने का, तो बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, लेकिन 90% आपको करंट इसी स्पीडी से मिलेगी, और 100% हिंदी आपको इन 2 बुक से मिलेगी। हिंदी एक ऐसी है कि जितनी आप पढ़ोगे उतनी ही करके आओगे। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। अब इसमें समस्या ये बनाएगी हम कहां से क्या पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े, तो ठीक है, उसे भी देखेंगे थोड़े से अगले एक और छोटी सी वीडियो आपके लिए बना देंगे, वो सब उसमें कवर कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको तैयारी करनी है अब बचे 20 से 25 दिनों में, तो कुछ भी नई चीज ना पढ़े। जो भी पढ़ना है अपना पुराना पढ़ा हुआ लिखा हुआ केवल इसी का ही रिवाइज करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।